नमस्कार, मैं साक्षी सहानी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, समाज कल्याण मुद्दों की बात करता है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सपा के प्रदेश अध्यक्ष SN सचान जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न सर मेरा ये है, क्योंकि आईपा द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जिसमें हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, प्रोग्रेसिव समाज की बात करते हैं। कैसे हम समाज का उद्धान कर सकते हैं, समाज को उद्धानता की राह दिखा सकते हैं, राजनीति को जो है प्रोग्रेसिवनेस की तरीके से चला सकते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आपने जो एस्पेक्ट लिया है, मैं समझता हूं कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट, पर्टिकुलरली टू कंजर्व द डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री। क्योंकि जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी, जब तक हम सामाजिक समीकरण क्या है, व्यक्ति क्या चाहता है, ग्रामीण परिवेश कैसा है और केंद्र बिंदु में मनुष्य है कि नहीं है विकास के, और इसके साथ ही साथ जो 50% आबादी महिलाओं की है, उनकी राजनीति में कितनी भागीदारी है, सामाजिक व्यवस्था देश की कैसी है, जियोग्राफिकल व्यवस्था के बारे में किस तरीके से डेवलपमेंट है, तो ये मुद्दा आपका उससे रिलेटेड है, आपका ये ग्रुप और ये एसोसिएशन। मैं समझता हूं कि चूंकि मैं खुद प्रोफेसर रहा हूं और डॉक्टर लोहिया का मैं फॉलोअर हूं, डॉक्टर लोहिया ने भी इसी तरीके से, उनका एक कहना था कि जब तक राजनेता, जब तक राजनीतिक दल सामाजिक ज्ञान नहीं होगा, आर्थिक ज्ञान नहीं होगा और उनके दल में केंद्र बिंदु में मानव नहीं होगा विकास के लिए, तब तक राजनीति अधूरी है। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और ये मेरा संदेश है कि बहुत बड़ा काम आप देश के लिए कर रही हैं। सचान जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ज्ञान होना बहुत जरूरी है, आप जागरूक होने चाहिए कि किन विषयों को जो है आप किसी के समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि तमाम सरकारें जो हैं 21 साल की इस उत्तराखंड में आई हैं, लेकिन पहाड़ों की विकास की बात करी जाए या फिर मैदानी क्षेत्रों की, तराई क्षेत्रों की विकास की बात करी जाए, तो विकास तो पहुंचा, लेकिन जिस स्तर तक पहुंचने की उपेक्षा थी, जिसके लिए राज्य का गठन हुआ था, उस उपेक्षा तक नहीं पहुंचा। तो ऐसे में क्या जागरूकता की कमी एक बड़ा इसका विषय हो सकती है, ज्ञान की कमी, जिस तरीके से आपने कहा? देखिए, जो एक राजनीतिक प्रतिबद्धता होती है, जब राज्य बना था, मुझे याद है, जल जंगल जमीन की बात होगी, विकास की बात होगी, पलायन रुकेगा, लेकिन जब सरकारें बनी तो उन्होंने अपना पलायन करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां का ये भूभाग रहा है, बहुत बड़ा अंतर है। उत्तराखंड की राजनीति में क्या हुआ कि जो गढ़वाल मंडल के जितने भी राजनेता थे, जो भी विधायक हुआ या विधायक का लड़ा, वो देहरादून और रुड़की आकर के सेटल हो गया। कुमायूं मंडल का जितने भी राजनेता थे, इन 20 वर्षों में वो सब हल्द्वानी आकर के, रुद्रपुर आकर के सेटल हो गए। तो बेसिकली जब पलायन नेता कर जाता है तो वहां जो अधिकारी होते हैं वो निरंकुश हो जाते हैं। अगर नेता, विधायक, जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा क्षेत्र में है तो वहां के SDM या जो भी अधिकारी होंगे, उनको ये डर रहेगा कि यहाँ पर कल विधायक जी कहीं दौरे में ना आ जाएं। बिल्कुल। यहाँ का जो विधायक है, जो भी चुन के आते हैं, वो अपनी विधानसभा क्षेत्र बतौर पिकनिक मनाने जाते हैं, और ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसी वजह से विकास अवरुद्ध हुआ है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हुए हैं, मुख्यमंत्री बहुत ही कम अनुभवी, केवल एक नरेंद्र दत्त तिवारी जी, वो एक अनुभवी मुख्यमंत्री रहे। और ये बात माननीय नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने उठाई थी कि जब राज्य बनने की मांग, क्योंकि कौशिक समिति बना करके माननीय मुलायम सिंह यादव ने राज्य बनाया, उस समय बात उठाई थी कि वहां पर परमार जैसा कोई व्यक्तित्व है, हिमाचल प्रदेश का नाम दिया था उन्होंने
कि जो हिमाचल प्रदेश का विकास हुआ दैट इज ड्यू टू परमार, और यहाँ परमार के कैडर का, परमार के कैलिबर का आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, केवल नरेंद्र तिवारी को छोड़ करके। एक सवाल सर मेरा ये है कि जो तमाम पार्टियां हैं, दल हैं, अपने आप को लोकतांत्रिक कहती हैं, लेकिन नामात्र कहीं ना कहीं जो पार्टी है लोकतांत्रिक तरीके से काम करती हैं। लोकतांत्रिक हमारा देश है, प्रदेश है, समाज है, लेकिन क्यों लोकतांत्रिक तरीके से जो है दल काम नहीं करते? इसको कितना गलत आप मानते हैं? देखिए, ये गलत ही नहीं है, असंवैधानिक है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। इस समय जो देश में राजनीति चल रही है, देश के प्रधानमंत्री वो किसी प्रदेश में जाते हैं, परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं, और उन परियोजनाओं, वो सरकारी कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम राजनीतिक दल का नहीं है, सही बात। और वहां पर जाकर के वो विपक्ष को गाली देते हैं। जब उनको शपथ दिलाई गई थी राष्ट्रपति जी ने, तो उन्होंने शपथ में ये सेंटेंस है कि जो भी मैटर हमारे सामने संज्ञान में लाया जाएगा वो बिना किसी द्वेष भावना के हम उस पर निर्णय लेंगे। और देश का प्रधानमंत्री जिसने ये शपथ ली हुई है, वो जा करके परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहा है, सरकारी खर्चे से जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री के रूप में जा रहा है, और वो विपक्ष को कोस रहा है। ये गिरावट जो आई है, इस गिरावट से लोकतंत्र सरफरार हुआ है। और मैं समझता हूं कि जो इंटेलेक्चुअल आप जैसे लोग अगर इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इन बातों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये क्योंकि हम लोग तो बुजुर्ग हो गए, राजनीति में बुजुर्ग हो गए। हमारा जो एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है कि जो युवा पीढ़ी है, अगर इस युवा पीढ़ी में राजनीतिक चेतना नहीं डेवलप हुई तो उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक सवाल सर मेरा ये है कि हम देखते हैं जैसे चुनाव आते हैं या कोई भी चुनावी एक्टिविटी जो है नजदीक आती है, कोई भी चुनाव अगर होते हैं उसे हम धर्म के आधार पर लाना शुरू कर देते हैं। यानी अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है उस पे भी हम धर्म लाना शुरू कर देते हैं। जाति, धर्म, समुदाय, कस्बा, इन सब चीजों को ना लाकर किस तरीके से जो है राजनीति सही मायनों में करनी चाहिए? देखिए, जब मुझे याद है, क्योंकि मैं 52 में पहला चुनाव हुआ था, उसका मुझे याद नहीं है। 57 का जो चुनाव हुआ था उसमें थोड़ा सा मैं समझने लगा था, और 62 में जो चुनाव हुआ था उसमें मैं हाई स्कूल में था। पहले ये सब चीजें कुछ नहीं थी। पहले केवल ये होता था विधायक कैसा हो, विधायक आपके क्षेत्र का आपके काम करेगा या नहीं करेगा, उसकी क्या चाल चरित्र चेहरा है, उस पर जीतते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो गिरावट आती चली गई, उस गिरावट आने के बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, जो 89 के बाद राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जो एक काला चैप्टर राजनीति का कर दिया कि धर्म आधारित राजनीति। जब धर्म आधारित राजनीति हो जाएगी, जब बहुसंख्यक आधारित राजनीति हो जाएगी, आज क्या हो रहा है, आज केवल बहुसंख्यक को लुभाने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से काम कर रही है। आप बहुसंख्यक को लुभाओगे तो ये कहां तक संवैधानिक है? देश के हर नागरिक का इक्वल अधिकार है जो भी इस देश में पैदा हो। मेरा तो मानना है कि एक्चुअली बेसिकली जो धर्म है ये मानव जनित है, और जब मानव जनित धर्म है तो इस पर अगर राजनीति होगी तो देश का विकास नहीं हो सकता है। मैंने एक और बात कही, डॉक्टर लोहिया का मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है और धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है। तो डॉक्टर लोहिया ने उस समय कह दिया था, और धर्म को दीर्घकालिक राजनीति, ये बीजेपी ने इसको दीर्घकालिक राजनीति के लिए अपना लिया, जिससे देश का अर्थ जो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि विकास नहीं हो रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। और इससे दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है, हमारी जो विश्व में जो हमारी सेकुलर की जो छवि है, जो हमारा एक सेकुलर संविधान है, वो किसी तरीके से प्रभावित हो रहा है।
एक अंतिम प्रश्न सर मेरा ये है कि आईपा भी इस तरह से प्रयास करता है कि कैसे जो है हम समाज की बुराइयों को समाज के बीच से ही निकाल के जनता के सामने रख सके और उन्हें बता सकें कि जागरूक होना कितना जरूरी है, अपनी बात को रखना कितना जरूरी है। इस मुहिम को आप किस तरीके से देखते हैं सर, अगर इस मुहिम के लिए आपको कोई मार्गदर्शन आईपा को मिल जाए? देखिए, जो आपने मुहिम शुरू किया है, मैंने पहले ही कहा कि इस समय लोकतंत्र देश के युवाओं के द्वारा ही संरक्षित हो सकता है। संविधान की जिस तरीके से मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है वो आप लोगों के ही तरीके से होगा। तो मैं तो जब प्रोफेसर था तो लोग आजकल आपने सुना होगा कि जनरल ये कह देते हैं भाई राजनीति की बात ना करो। लोकतांत्रिक देश में राजनीति की बात नहीं होगी तो किस बात की होगी? हर चीज सोते खाने उठने बैठने में जब तक राजनीतिक सोच नहीं डेवलप करोगे यूथ में तब तक लोकतंत्र मैच्योर नहीं होगा। और लोकतंत्र मैच्योर करने के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं, लोकतंत्र मैच्योर जागरूकता पैदा करो, चेतना पैदा करो। हर व्यक्ति राजनीतिक रूप से सोचे, हर व्यक्ति ये सोचे कि जो पर्टिकुलर दल है, ये दल है या वो दल है, उसको विश्लेषण करें, उसके बारे में जाने। चाल चरित्र चेहरा केवल नेता का नहीं, दल का भी, क्या उसकी प्रतिबद्ध जो घोषणा पत्र जारी होता है उसमें ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो ये सब चीजें हैं बहुत जरूरी हो गई हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में। और मैं आपको, आपके चैनल को, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने नया काम शुरू किया है और ये देश में, पूरे देश में फैलाने की जरूरत है। और हम चाहेंगे एज ए पॉलिटिकल लीडर भी, एज ए प्रोफेसर, आपको साधुवाद देते हुए चाहेंगे इसको पूरे देश में फैलाए ताकि राजनीतिक चेतना युवाओं में डेवलप हो। आईपा के साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बधाई, मुबारक हो। आप देश के लोकतंत्र को बचाने का जो मुहिम शुरू किया है ये आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर एसएन सचान जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी और साथ में कहा कि जो सामाजिक बुराइयां हैं, अगर धर्म की बात करी जाए या जागरूकता की जो कमी हमें देखने को मिलती है या फिर जो सामाजिक बुराइयां हम देखते हैं, कहीं ना कहीं कुरीतियां हैं, वो मानव रचित हैं। अगर इंसान ही जो है उन बुराइयों को अपने अंदर से निकालने का प्रयास करेगा तो हो सकता है विकास भी कहीं ना कहीं ज्यादा दूर जो है समाज से और इंसान से ना रहे। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।